हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेटा एंड बियॉन्ड। आज हम लोग सीखने वाले हैं मंथली रोस्टर कैसे बनाया जाता है। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था वीकली रोस्टर कैसे बनता है एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे मंथली रोस्टर कैसे बनेगा। ठीक है, तो रोस्टर क्या होता है एक बार मैं ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। तो रोस्टर कुछ नहीं, एक टाइम टेबल है जिस तरह हम स्कूल में फॉलो करते थे कि हमें 9 बजे स्कूल जाना है, 3 बजे हमारी छुट्टी होगी। फर्स्ट पीरियड ये एसएसटी है, सेकंड पीरियड मैथ्स है, थर्ड पीरियड इंग्लिश है। उसी तरह जब हम बड़े हो जाते हैं, हम ऑफिस जाने लगते हैं, तो ऑफिस में भी हमें क्या होता है, टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है जिसको हम रोस्टर बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारा लॉग इन टाइम एंड लॉग आउट टाइम होता है कि हम वीक में किस दिन कितने बजे हम आएंगे। ओके, तो जनरली हमेशा वीकली एंड मंथली रोस्टर बनता है। तो हमने ये ऑलरेडी हमने वीकली रोस्टर हम बना चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, मंथली रोस्टर बनाने जाएंगे। और ये ऑटोमेटिक मतलब मींस डायनामिक रोस्टर होगा, जिसका मैं आपको एक प्रीव्यू दे देता हूँ। ये जैसे एक हमारा शिफ्ट शेड्यूल है, मतलब रोस्टर ये है। तो देखो, यहाँ पे हमारे मंथ्स क्या डायनेमिक है। हम मंथ्स को चेंज करेंगे, रोस्टर अपने आप चेंज हो रहा है। और शिफ्ट के हिसाब से कलर कोडिंग भी है। जो वीक ऑफ है वो उसका अलग कलर कलर कोडिंग किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखो, जैसे किसी ने लीव लिया है उसका अलग कलर कोडिंग आएगा। और जब हम इसे नीचे जाते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि 6 बजे वाली शिफ्ट में 1 तारीख को कितने जन लॉगिन है, 2 तारीख को कितने जन लॉगिन है इस शिफ्ट में। ठीक है, 2 बजे वाली शिफ्ट में संडे 1 तारीख को कितने बजे कितने जन लॉगिन है, हमें वो भी दिखता है। टोटल वीक ऑफ कितना है, संडे 1 तारीख को कितना टोटल वीक ऑफ है, 10 वीक ऑफ है, वो पता चल रहा है। प्लान लीव, अगर किसी ने कोई प्लान लीव लिया होगा तो हमें वो भी दिख जाएगा। देखो, जैसे यहाँ पे एक है, 19 तारीख को किसी एक बंदे ने लिया होगा तो वो भी दिख रहा है। और टोटल हेड काउंट हमारा कितना है वो भी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक डैशबोर्ड है जो कि हम बिल्कुल ही स्क्रैच से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ओके, तो रोस्टर, ये हमारा रोस्टर है। अच्छा, ठीक है, चलो। ये देखो, मैंने कुछ इस रोस्टर में हमारे पास कुछ नहीं है, खाली है, कंप्लीटली ब्लैंक शीट है। सिर्फ सिर्फ एक चीज लिखी हुई है, क्या? वो है शिफ्ट शेड्यूल। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बहुत ही अच्छा ये रोस्टर बनने वाला है। ये आपके ऑफिस में भी काम आ सकता है। आप अगर एमआईएस हो या एमआईएस बनना चाहते हो, डब्ल्यूएफएम में हो, तो काम आएगा आपके लिए। तो देखो, हमने ये हमारे पास ये एक शीट है, हम और एक एक्स्ट्रा शीट लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक ऐसे हम लिख लेंगे। जैसे आपको क्या करना है, सिर्फ जनवरी लिखना है। उसके बाद आप ड्रैग कर दोगे, तो ऐसे आप ड्रैग कर दोगे, अपने आप सब मंथ्स आ जाएगा। ये तीन हमारे पास शिफ्ट है। और ये तीन टीम लीडर्स के नाम है, टीएल्स के नाम है। मैंने बस इनको अपने इजी के लिए लिख के रखा हुआ है। इसका यूज भी पड़ेगा, वो आगे पता चलेगा। ठीक है, शिफ्ट शेड्यूल है। तो अब शिफ्ट हमारे पास है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मंथ्स। एक मिनट। तो हम पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले मंथ्स। मंथ, कौन सा मंथ हम बनाने जा रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन लगाएंगे, ऑल्ट ए वी वी, वी फॉर वैन वाला। ठीक है, ऑल्ट ए वी वी। उसमें जाके हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन में से हम लिस्ट में सिलेक्ट करना है, लिस्ट। और लिस्ट में जाके आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अब जाना लिस्ट में। क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखा हुआ था इसलिए शायद शो कर रहा है। अब लिस्ट में जाना, जैसे आप रोस्टर शीट में हो, आप एक्स्ट्रा वाले शीट में जाना एंड मंथ्स को सिलेक्ट कर लेना एंड आप एंटर मार देना। इससे क्या होगा कि आपको बार बार मंथ्स का नाम मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा। देखो, अपने आप मंथ्स के नाम आ जाएंगे। ठीक है, एंड शिफ्ट, हमारा स्टार्ट डेट क्या है रोस्टर का, START स्टार्ट, DAT डेट। तो स्टार्ट डेट, कोई भी रोस्टर बनता है, ये जैसे मंथली रोस्टर है तो हर मंथ की स्टार्टिंग होती है 1 तारीख से। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम डायरेक्टली 01 नहीं लिख सकते, क्योंकि हम मैनुअल रोस्टर नहीं, हम क्या कर रहे हैं, डायनामिक रोस्टर बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, डेट वैल्यू, एक फॉर्मूला होती है। ठीक है, हमें ये यूज करना है। इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 01,
मतलब 1 तारीख। फिर उसके साथ हम ऐड कर देंगे किसको, इस मंथ को। तो देखो, तो हमारा क्या आ गया, हमारा जनवरी मंथ आ गया। बट यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वो फॉर्मेट सिलेक्ट किया हुआ इसलिए आ रहा है, वरना ये कैसे आता है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने किया ना, डेट वैल्यू, DET, डेट वैल्यू ऐसे लिखा, एंड मैंने क्या लिखा था, 01, फिर उसके बाद एंड, ये मंथ मैंने सिलेक्ट किया था ना। तो देखो, ये नंबर नंबर फॉर्मेट में आ रही है। अब अगर आप जब रोस्टर बना रहे हो ऐसा आएगा तो बिल्कुल घबराना मत। क्या करना, आप Ctrl+1 दबाना, कस्टम में जाना, एंड यहाँ पे जाके आप यहाँ पे जाके आप सिर्फ DDMMM लिख देना, मतलब इस फॉर्मेट में आप उसको चेंज कर देना, डेट एंड मंथ फॉर्मेट में, एंड ओके मारना, आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा, मेरा एंड डेट, और हमारा मंथ के एंड में होता है। ठीक है, पर अगर मान लो मैं मैनुअली 31st लिख देता हूँ, और जैसे मान लो, देखो मैंने मैनुअली यहाँ पे 31st लिख दिया, ठीक है, तो इस ये ने यहाँ पे जैन ले लिया है। बट जब ये ऐसे चेंज हो रहा, तो देखो ये फरवरी तो चेंज हो रही क्योंकि ये तो फार्मूला से था, बट ये तो बिना फार्मूला के था, तो ये बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, और हमारा रोस्टर यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम एक फार्मूला चलाएंगे जिसको बोलते हैं ईओ मंथ। ईओ मंथ इसका मतलब होता है एंड ऑफ मंथ। ये फार्मूला क्या करती है, आप किसी भी मंथ के टोटल सिलेक्ट करते हो इसमें, ठीक है, तो वो उसका एंड डेट ला देती है। सपोज जैसे मैंने, ये जनवरी का महीना चल रहा है, मुझे जनवरी का महीना का एंड डेट देखना है, तो मैं 0 लिखूंगा, देखो आ जाएगी 31 जनवरी। मान लो मुझे एक महीने आगे का, एक महीना आगे मतलब फरवरी का एंड डेट देखना है, देखो 28 फरवरी आ जाएगी। मान लो आपको एक महीने पीछे का देखना होगा, तो आप इसके सामने जाके माइनस लगा देना, ठीक है, तो 31 दिसंबर आ जाएगी। मैं ये सब फॉर्मूला आपको इतना सिखा रहा हूँ क्योंकि ये सब फॉर्मूला का यूज़ होता है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, या आप खुद से नया मतलब रोस्टर बना सकते हो, या जब भी आप खुद से काम करोगे तो आप खुद से कुछ फॉर्मूलाज पता रहेगा तो आप नया नया चीज़ें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हो गया, तो हमारा स्टार्ट डेट एंड एंड डेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, चलो अब हम इसको थोड़ा इसका साइज छोटा करेंगे, ताकि डेट एंड डेट का भी साइज, ठीक है, हो गया। अब हमारा कुछ डेटा जो हमारा चाहिए, क्या है वो, सीरियल नंबर हमको चाहिए, एम्प्लॉय का सीरियल नंबर चाहिए, और क्या चाहिए हमें, एम्प्लॉय का नेम चाहिए हमें, और क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए एम्प्लॉय की आईडी, हमें चाहिए एम्प्लॉय का टीएल नेम, टीएल मतलब उसे टीम लीडर का नेम चाहिए, और वीक ऑफ, बंदे का वीक ऑफ कब है। तो सिंस यहाँ पे इस प्रोसेस में 2 वीक ऑफ देते हैं, तो मैंने 2 वीक ऑफ लिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, थोड़ा इसको राइट की तरफ शिफ्ट कर दूंगा, ये मैंने ऐसा राइट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, ठीक है। एंड अब देखते हैं, देखो अब मैंने ले लिया, तो पहले मैं क्या करूँगा, डेट फिल करूँ, सीरियल नंबर। तो हमारे पास 30 बंदे, हम 30 बंदे का रोस्टर बना रहे हैं। तो मैंने क्या किया, Alt+H+F+I, अब मैं 30 तक ड्रैग करना पड़ता है, इसलिए मैंने क्या किया, फॉर्मूला का यूज़ करके मैंने 30 लिख दिया, देखो अपने आप 30 आ जाएगा। नेम, अब नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, तो चलो मैंने, अब मैं कुछ भी नेम अगर हम ले सकते हैं, तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला का यूज़ करके नेम मैं ले लेता हूँ। तो ये मेरा एम्प्लॉयज़ का नेम हो रहा है, ठीक है। आपका, आपके पास जब डेटा रहेगा तो आप अपना खुद से नेम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो 30 जन का है। एम्प्लॉय आईडी भी मैं खुद से ही बना लेता हूँ।
अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करो तो आपके पास होगा, बट आप अगर जब प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आप खुद से टाइप कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। तो चलो मान लो अगर मेरी ये कंपनी है एच वाई, मेरी ये कंपनी का नाम है एच वाई, ठीक है, एच वाई, ठीक, जीरो मैंने दे दिया, और सीरियल नंबर को फिर से मैं सिलेक्ट करके मैंने अपना एक एम्प्लॉय आईडी भी जनरेट कर लिया। वाह, तो मैंने अपना, हाँ, तो ये हमारा हो गया ये हमारा एम्प्लॉय आईडी भी हमारा इनका जनरेट हो गया। टीएल नेम, टीएल नेम में देखो हम जैसे हमने टीएल नेम हमारे पास है, 3 टीएल है, इन तीनों के अंदर में हमारा रोस्टर जो है डिवाइड है। तो जैसे राहुल है, तो राहुल के पास 10 बंदे रहेंगे, राहुल 10 जन को मैनेज करेगा। फिर मीना है, हमारी जो मीना है वो भी 10 जन को मैनेज करेगी। और फिर हमारे भाई सुरेश आएंगे, सुरेश भाई भी क्या करेंगे, 10 बंदे को वो भी मैनेज करेंगे। ठीक है, हमारा सुरेश भाई भी 10 जन को मैनेज करेगा। ठीक है, तो आपके पास अगर 10 टीएल है, आप 10 टीएल के अंदर डिवाइड कर सकते हो, 6 टीएल के अंदर डिवाइड कर सो, कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, कि आप कैसे कर रहे हो। अब वीक ऑफ, तो राहुल का टीम जो है वो क्या होती है, सैटरडे एंड संडे को वीक ऑफ पे रहती है। राहुल का टीम सैटरडे एंड संडे को वीक ऑफ पे रहता है। ठीक है, मीना का टीम जो है वो आपका रहता है, चलो हम इसे दे देते हैं फ्राइडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, मीना के टीम के पाँच पाँच सात बंदे का ये रहेगा। देखो मैं सबका सैटरडे संडे दे दूंगा तो मतलब पूरा सेम हो जाएगा ना, तो रोस्टर थोड़ा डायनामिक होना चाहिए था कि आपको भी समझ आए। और दो, और उसमें से 3 बंदे ऐसे हैं जिनको ट्यूसडे और फ्राइडे मिला है। तो मैं जानबूझ के थोड़ा डायनेमिक रख रहा हूँ ताकि आपके लिए आप समझो, क्योंकि जब ये रोस्टर में आएगा, जब रोस्टर बन जाएगा तब देखने में बवाल लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा इसलिए। और सुरेश के टीम का वेडनेसडे और थर्सडे रहता है। और कुछ एजेंट है जो संडे, नहीं, हाँ सर, मंडे मेरा, मंडे देखो हम ज़्यादातर मंडे और ट्यूसडे नहीं देते हैं क्योंकि ज़्यादा पीक वॉल्यूम होता है, बट यहाँ पे कुछ बंदे इसके पीक वॉल्यूम्स में के दिन, क्योंकि ये लोग सैटरडे संडे काम किए हैं, तो इनको मंडे ट्यूसडे भी मिल जाएगा। ठीक है, अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, देखो अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा इसका फॉर्मेटिंग करूँगा। ठीक है, देखो अब मैंने क्या किया, इनको लिया, सबको मिडिल में लाया मैंने, ऑल्ट एच ए सी मार के मिडिल में सब आ गए। क्या करूँगा, इनका बॉर्डरिंग करूँगा। आप अपने हिसाब से भी इसका फॉर्मेटिंग कर सकते हो, मैं अभी अपने हिसाब से कर रहा हूँ इनका फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग करना भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ नॉर्मल सा एक रोस्टर बना के भेज नहीं सकते आप, आपका रोस्टर जो है थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, मतलब जब आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो वो एक अच्छे वे में होना चाहिए, क्योंकि ये रोस्टर टीम लीड्स को जाता है, क्लाइंट्स को जाता है, ऑप्स मैनेजर को जाता है, तो उनके सामने में अगर आप एक अच्छा सा बना के रोस्टर भेजते हो तो आपका इंप्रेशन बढ़ता है। ठीक है, चलो ठीक है, देखो
मेरा मैंने इनको कलर कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को हाइड कर दूंगा। नहीं नहीं, अभी नहीं हाइड करेंगे, हम हाइड बाद में करेंगे। एंड हमको इनको भी, अब हम इसको भी कलर कर देते हैं। स्टार्ट इन डेट, ठीक है। यही सेम कलर इसका भी रहेगा और एंड डेट का भी सेम कलर रहेगा। मंथ में हम डाल देंगे थोड़ा डाल के वाइट, वाइट नहीं, चलो ठीक है। तो सेम इसमें भी वही हो रहा, एंड इसमें भी हमारा वही हो रहा। थोड़ा सा हम साइज छोटा कर देंगे, थोड़ा साइज ज़्यादा भी बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो हमारा तैयार है ये भी। अब देखो, अब हमारा मंथ का डेट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो डेट के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू फॉर्मूला यूज करूंगा, यही डेट, क्योंकि स्टार्टिंग डेट जनवरी का फर्स्ट ही हो रहा, कोई भी मंथ का फर्स्ट ही हो रहा। बट यहाँ पे देखो 1 जैन आ गया है, तो हम ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे। कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके हम इसका क्या करेंगे, सिर्फ मुझे डेट दो भाई, दिया, ठीक है। अब एक चीज देखना, अब अगर मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा तो सीधा 31 तक आ जाना चाहिए, बट ये नहीं आ रहा है। ये क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें ये L3 को ले लिया, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे 2 चाहिए। तो अगर मान लो मैं यहाँ मैनुअली मैंने 1 लिखा, ठीक है। 1 लिख के मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ, 2 3 4 5 6 7, ऐसे तो आ जाएगा, ऐसे तो आ जाएगा। बट देखो यहाँ पे क्या है, गलत है। जैसे मेरा ये मेरा जनवरी अभी का है, और ये देखो ये 1990, ये तो गलत आ जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इफ अगर मेरा ये डेट छोटा है, इज लेस देन, किस डेट से, इस डेट से, ठीक है। और हम 31 को फ्रीज कर दिया मैंने, ताकि वो मूव ना हो। तो मेरा जो फर्स्ट डेट है +1, उसमें 1 ऐड कर दो, वरना कुछ नहीं। देखो ये आ रही। अब मैं बट ये कौन से फॉर्मेट में है, ये फिर से दूसरे नंबर फॉर्मेट में है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से जाके कस्टम में जाके फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा, DD फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। देखो अब सही है। अब मैं इसको कहाँ तक ड्रैग करूँगा, 27 28 29 30। देखो देखो, तो ये फॉर्मूला यूज करने का बेनिफिट क्या होता है, देखो आप, जब मैं इसको चेंज करूंगा ना फरवरी में, आप देखना एक चीज, 28 तक ही, बाकी का 29 30 31 गायब हो गया। फिर देखना आप, जब मैं मार्च में जाऊंगा, नहीं मार्च में भी तो 31 होता है, अप्रैल में चलते चलो, अप्रैल में 30 होता है, तो बस 30, मतलब मंथ का वो जो लास्ट डेट है वो अपने आप पकड़ ले रहा है। क्यों पकड़ ले रहा है, देखो वो क्या कर रहा है, वो फॉर्मूला क्या कर रहा है, अगर वो देख रहा है ये जो मेरा लास्ट डेट है 29, क्या है, इससे छोटा है, तो +1 दे रहा है, ठीक है। उसने दे के 30 कर दिया इसको। बट जब यहाँ आप आओगे, यहाँ आप देखो वो क्या कर रहा है, 30 क्या 30 से छोटा है, तो नहीं, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, फॉर्मूला जो है गलत हो जा रहा है और इसके बदले में नल आ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए 30 तक ही है। तो जैसे अप्रैल मंथ चल रहा है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला चलाएंगे। पहले मैं क्या करूँगा, वीक ऑफ प्लान करूँगा। इफ अगर
जैसे मेरा ये जो बंदा है A1, जिसका नाम है A1, इसका क्या है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो मैं इसमें मैं फॉर्मूला जो यूज करूंगा, इफ सैटरडे, जैसे नहीं नहीं नहीं, अब और एक चीज मुझे करना होगा, वो है enter। देखो अब जैसे आ गया, एंड एक और फॉर्मूला हम चलाएंगे, टेस्ट फॉर्मूला, ठीक है। वो क्या, टेस्ट फॉर्मूला क्या करती है, वो हमें आप कोई भी आप अगर डेट दोगे ना उसका, तो डेट मंथ ईयर निकाल देते हैं। जैसे मैंने ट्रिपल डी दूंगा तो उसका डेट निकलेगा, ट्रिपल एम दूंगा तो उसका मंथ निकलेगा, ट्रिपल वाई दूंगा तो सही ईयर नहीं। जैसे ये वेडनेसडे से स्टार्ट हो रही है, देखो मैं क्या दूंगा, फॉर्मूला को ड्रैग कर दूंगा यहाँ तक, ठीक है। देखो, चलो, तो अब मेरा आ गया वेडनेसडे, ठीक है, ये आ गई। मैं इसको हल्का सा कलर फॉर्मेटिंग कर दूंगा, कुछ एक हल्का सा कलर हम इसको दे देंगे। तो मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, हाँ, थोड़ा मोड़ा मैं फॉर्मेटिंग कर दे रहा हूँ ताकि सुंदर लगे। अब देखो मेरा फॉर्मूला चलेगा, इक्वल टू इफ, अगर वीक ऑफ, जैसे इसका वीक ऑफ सैटरडे है, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम फ्रीज करना पड़ेगा, नहीं, इफ, और मैं और क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे दो कंडीशन पास करना पड़ेगा। दो कंडीशन मतलब इसका दो, इसके पास दो वीक ऑफ है ना, इसलिए दो कंडीशन पास हो रहा कि अगर ये जो डेट डे है, वेडनेसडे, ठीक है, इसका हम लोग रो फ्रीज कर देते हैं, इक्वल टू, इसके बराबर अगर ये जो डे है, अगर ये डे के बराबर है, तो ठीक है, पहला कंडीशन मेरा ये है। तो इसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे कॉलम फ्रीज करना पड़ेगा। और दूसरा, फिर से ये जो डे है, मतलब जो 1 तारीख का जो डे है, मान लो 1 तारीख को वेडनेसडे है, वेडनेसडे इक्वल है किसके, ये वाले यहाँ पे जो मेरा संडे है। तो अगर इसके इक्वल है, तो ये क्या हो रहा, वीक ऑफ हो रहा, ठीक है। अगर नहीं, तो पी, पी मतलब नहीं, तो ब्लैंक छोड़ दो अभी के लिए, ब्लैंक छोड़ दो इसको, ठीक है। तो देखो इसने ब्लैंक छोड़ दिया, इसका मतलब कि नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूला को लूंगा और पूरे शीट पे कॉपी करूंगा, कंट्रोल ऑल्ट वी, फॉर्मूला मारा, तो इसमें तो नहीं आया अभी। अब देखो, अब इसको चेंज करने के लिए इसे मैं, हाँ, आ गया। अब यहाँ से, अरे यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक भी वही फॉर्मूला मार दिया, कहीं कहीं वीक ऑफ आया है। अब देखना आप लोग, अब देखिएगा, अब जब मैं आया यहाँ पे, मैंने फिर से इसको सिलेक्ट किया, यहाँ तक किया, फिर वही फॉर्मूला मार दिया। देखो अब डब्लू डब्लू आपको हर जगह दिखेगा, ठीक है। अब से असली मैजिक स्टार्ट हो रहा, हर जगह मैजिक चलेगा, ध्यान से देखते रहना। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैं कुछ फॉर्मेटिंग करूंगा, ठीक है, इक्वल टू डब्लू ओ, वीक ऑफ रहेगा तो उसको ऑपरेट करो,
ठीक है, देखो मेरा रेड होना शुरू हो गया है। देखा, ये क्या एरर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्रीज नहीं किया, मैंने फॉर्मूला में गलत किया है, इसलिए ये ऐसा गलत हुआ है। देखो, जो मेरा पहला सेल है मैंने उसमें क्या गलती की, इफ, और मैंने इसका क्या किया, इसका G5, जो मेरा G5 है उसका मैंने रो को तो फ्रीज किया, एंड E6 के भी मैंने क्या किया, कॉलम की जगह मैंने उससे रो को फ्रीज कर दिया, उसकी वजह से मेरा फॉर्मूला क्या है, गलत हो गया था। अब देखना, अब आप लोग देखना मैजिक। तैयार, 3, 2, 1 एंड गो। देखो, तो मेरा वीटॉप्स क्या है, अपने आप आ गया है। अब मेरे हर वीटॉप्स जो है हर जगह आ गए हैं। ठीक है, देखो, अब मैं मान लो मंथ चेंज करता हूँ, मैंने मई किया, मेरा वीटॉप्स चेंज हो रहा है। मैंने फेब किया, मेरा मंथ चेंज हुआ। मेरा नवंबर, दिसंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है। तो अभी तक आपने वीक ऑफ का देख लिया, अब मैं इसमें अपने शिफ्ट प्लॉट्स करूंगा कैसे। देखो, एक्स्ट्रा में जाऊंगा, मान लो ये मेरा 3 शिफ्ट है ना, तो राहुल की टीम 6 बजे वाली शिफ्ट रहेगी, मीना की टीम 2 से 11:30, और सुरेश की टीम 11 से लेके 7:30 का शिफ्ट रहेगी। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं एक जगह मैंने क्या किया है, इस नोटपैड में खोलूंगा, ये मैं अपने इजी के लिए कर रहा हूँ, मैंने नोटपैड खोला, मैंने तीनों शिफ्ट अपना लिख लिया। ठीक है, अब मैं एक और फार्मूला चलाऊंगा इस पे, फार्मूला नहीं, कंडीशन फॉर्मेटिंग चला रहा हूँ, ताकि जब वो फार्मूला हाईलाइट हो तो आपको पता चले। इक्वल टू, जब अगर मान लो मेरी फर्स्ट शिफ्ट होती है, फर्स्ट शिफ्ट आएगी, तो आप उसको क्या करो, येलो। मेरी सेकेंड शिफ्ट आती है, तो आप उसको क्या हाईलाइट करो, इक्वल टू में जाके मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ उसको, आप उसको हाईलाइट करो ग्रीन। और अगर मेरी जो थर्ड शिफ्ट है वो शिफ्ट आती है, तो आप उसको क्या हाईलाइट करो, इक्वल टू, मैं मुझे कस्टम में जाना पड़ेगा, कस्टम में जाके मुझे क्या करूँगा, फिल में जाऊँगा, मैं फिल में जाके मैं उसको कोई एक लाइट कलर सा दे दूंगा। ठीक है, ये कलर चलो सही लग रहा है, ये कलर ओके, एंड ओके, दे दिया मैंने अपने तीनों कलर, तीनों शिफ्ट का कलर डिफाइन कर दिया। और एक चीज़ मैं करूँगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल्स रूल्स इक्वल टू पीएल। पीएल मतलब पता होगा आप लोग को, प्लान लीव। इसको क्या करो, कस्टम फॉर्मेट में जाके इसको भाई ये कलर होना चाहिए, और इसका बॉर्डर भी यही वाला रखो, एंड बॉर्डर का कलर भी हम इसको रेड कर देंगे, ताकि एंड फंट जो हो रहा है इसका, इसको हम क्या कर रहे हैं, इटैलिक कर दे रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है, अब मैंने दे दिया, मैंने क्या किया अभी तक, मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है। अगर वीक ऑफ हो रहा तो ऐसा लाइट रेड में आ जाएगा, और अगर मान लो मेरी ये 3 शिफ्ट रहेगी, 3 शिफ्ट का कलर डिफाइन किया और पीएल रहेगी तो डार्क रेड में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं देखो एक चीज लिख के दिखाता हूँ, पीएल, देखो प्लान लीव रहेगा तो ऐसे डार्क में हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अपना शिफ्ट प्लॉट करूंगा, तो शिफ्ट में मैंने क्या बताया आपको, कि राहुल का क्या होगा, राहुल का 6 बजे वाली, राहुल की टीम 6 बजे वाली शिफ्ट रहेगी, मीना की टीम 2 बजे वाली, सुरेश की टीम 10 बजे वाली शिफ्ट रहेगी। ठीक है, तो मैं रोस्टर में जाऊंगा और मैं क्या क्या कर दूंगा, जहां मैंने इफ का फॉर्मूला चलाया था मैं उसमें वी लुकअप चला देता हूँ, कि अगर वीक ऑफ, अगर ये दोनों दिन नहीं है तो ठीक है,
आप क्या करो, वी लुकअप चलाओ, वी लुकअप चला के क्या करो आप, देखो किसको देखो, राहुल को देखो, राहुल भाई को देखो, और मैं इसको लॉक करूंगा राहुल को, राहुल का कॉलम को मुझे लॉक करना पड़ेगा। और इसकी रेफरेंस टेबल में किस, ये रहा इसका रेफरेंस टेबल, इसको भी आप लॉक करो। मुझे क्या चाहिए, उसका शिफ्ट चाहिए, कॉमा 0। देखते हैं, देखो अब मैंने क्या किया, इसको लिया पूरे शीट में, मैं ये देखो मैजिक, अगर आप ध्यान से देखोगे अपने आप पूरा सब कुछ पॉपुलेट हो गया। देखो सब कुछ पॉपुलेट हो गया है 31st तक का। अब अगर मान लो कि चलो थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है, तो अब देखो अगर हम मंथ चेंज करते हैं, ठीक है, अब मैं थोड़ा सेल साइज छोटा करता हूँ। देखो अगर अब मैं यहाँ पे मंथ चेंज करता हूँ, अपने आप, अपने आप चेंजेस हो रहे हैं। मान लो मैं अगर वीक ऑफ चेंज करता हूँ किसी का, मान लो राहुल की टीम का सैटरडे संडे था, इसको मैंने क्या कर दिया, बंदे को बोला कि भाई तू ट्यूसडे रहेगा, तू थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे। देखो अपने आप चेंज हो जा रहा है, मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ रही है। फ्राइडे, सैटरडे, देखो जैसे अभी तो मान लो ये तो मैनुअल है, इस और एक काम कर सकते हो आप लोग। आप क्या कर सकते हो, संडे आपने लिखा, संडे मंडे ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है। आप रोस्टर पे जाओगे, इसको सिलेक्ट करो, ऑल्ट ए वी वी चला दो, या यहाँ भी आप डेटा वैलिडेशन का भी यूज कर सकते हो। देखो लिस्ट जाओ, देखो अब कोई टेंशन ही नहीं है, देखो आप आराम से चेंज कर दो यहाँ पे। तो थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया है, डेटा वैलिडेशन ला दिया है। तो आपका क्या होगा, आपको मैनुअल काम करना नहीं पड़ेगा, आपको मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप आराम आराम से चेंज करते रहो बंदे का शिफ्ट। अब देखो, और हाँ बहुत छोटा हो गया ये। देखो जैसे चेंज करोगे अपने आप चेंज हो जाएगा, सैटरडे, थर्सडे, वेडनेसडे, मंडे। तो मान लो मंथ भी मैं चेंज करूंगा तो भी चेंज हो जाएगा, कोई चिंता की बात ही नहीं है। देखो एक बार मैंने टेम्पलेट बना दिया, मैं हर मंथ इसको यूज कर सकता हूँ। अब मान लो कोई प्लान लीव रहा, तो प्लान लीव रहा तो उसका हम डालेंगे प्लान लीव फॉर पीएल, अपने आप वो पीएल रेड एकदम देखो डार्क रेड में हाईलाइट हो जा रहा है, पीएल डार्क रेड में हाईलाइट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी मैंने पीएल डाला, डार्क रेड में हाईलाइट हो जा रही है, इधर भी पीएल डालता हूँ, चलो देखते हैं। तो अब प्लान लिफ्ट भी रहेगा तो भी हाईलाइट हो जाएगा। देखो अब ऐसा तो हो गया। अब एक बार हम इसको क्रॉस वैलिडेट करेंगे, क्रॉस वैलिडेट मतलब कि चेक करेंगे, चेक कर रहा हूँ, ठीक है। वीक ऑफ, इसको कितना वीक ऑफ मिला है, काउंट इफ्स, मैंने ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कॉमा डब्ल्यू ओ 8, इस बंदे को टोटल 8 वीक ऑफ मिला है, ठीक है। ऐसे करके पूरा नीचे तक आ जाएंगे और मैं क्या करेंगे, देख लेंगे 251, मतलब पूरे टीम को, पूरा हमारा मंथ में 251 वीक ऑफ दिया गया है 30 एजेंट को। अब मान लो आप, देखो अब और एक चीज, अब मान लो मुझे देखना है कि एक बंदे ने कितना आपका क्या बोलते हैं प्लान लीव लिया हुआ है, मैं वो भी चेक कर सकता हूँ पूरे मंथ में। काउंट इफ्स मैंने चला दिया,
फिर मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक। पीएल, पीएल मीन्स प्लान लिव्ड, मार दिया। देखते हैं, जैसे इसने 8 लिया है, इसने 8 लिया है, इसने 8 लिया है, तो हमारा ये भी शो हो गया। ठीक है, इसको हमें पता चल जाएगा हमारा मंथ में टोटल कितना लिया गया है। ठीक है, ये तो जैसे मैंने आपको बस ऐसे ऊपर ही से बता दिया, बट ऐसे थोड़ी हो रहा भाई। आप मैनेजमेंट को ऐसे थोड़ी दिखा सकते हो कि सर जी ऐसे देख लो हो जाएगा। नहीं, आप मैनेजमेंट को या ऑप्स मैनेजर या टीम लीड्स को आप अच्छे वे में प्रेजेंट करके दोगे, तो वो भी कैसे करेंगे, चलो वो भी कर लेते हैं, जब इतना कर लिया तो ये भी कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे हम जाएंगे, चलो अभी हम इसको, ये सब हम हाइड कर देंगे। ठीक है, ये सब हमारे यूज के लिए रहेगा, हम इसको हाइड कर देंगे। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, हमारा 3 जो शिफ्ट है, ये तीनों शिफ्ट लेंगे और रोस्टर में जाके यहाँ पे हम डाल देंगे, यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसको डाल दिया तीनों को। इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे डाला, इक्वल टू। ठीक है, डालने के बाद मैंने क्या लिखा, इक्वल टू, ध्यान से देखना आप लोग, काउंट इफ्स, काउंट इफ्स बहुत ही फ्रेंडली फंक्शन है इसमें। काउंट इफ्स लिया, और क्या, क्या काउंट करना है मुझे, मुझे और एक चीज, यहाँ पे क्या हो रहा कि ये रेंज जो मैं सिलेक्ट करूंगा, इस रेंज को जब भी आप सिलेक्ट करें, तो इस रेंज में एक चीज आपको करना पड़ेगा, वो है इसका रो फिक्स कर दे। ठीक है, ये जो नंबर के सामने डॉलर का साइन लगा है, ताकि आप जब इस फॉर्मूला को नीचे भी ड्रैग करोगे तो चेंजेस का असर नहीं होगा। ये मैं मैं देखना चाहता हूँ कि इस दिन कितना जन 6 बजे वाले शिफ्ट में आए हैं। ठीक है, एंटर, 4 जन। अब हम लोग वैलिडेट कर लेते हैं, क्या सच में 4 जन आए, हाँ, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम, उसको और एक चीज जो हमें करना है, वो है फ्री स्पेस में जाके, देखो इस तरह से मैंने इसको फ्रीज कर दिया, ताकि किधर भी मूव हो तो इजी हो हमारे लिए। ठीक है, आप देखना, आप हो गया, मैंने इसको कॉपी किया एंड मैं इसको ड्रैग करूंगा कहाँ तक, जहां तक ये लास्ट जाएगा, यहाँ तक। कंट्रोल ऑल्ट वी, फॉर्मूला मार दिया मैंने। क्या हुआ, देखो यहाँ पे आया 4, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, फिर 0 0, मतलब 0, मतलब हमने कुछ गलती किया है। ठीक है, देखो इंसान है, गलती हो ही सकता है, हम हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। काउंट इफ, ठीक है, यहाँ क्यों एरर हुई, हाँ, देखा हमारा गलती क्या था, कि हमने हमने इसको फ्रीज नहीं किया था, तो ये जैसे ही मूव हो रही, हमारा क्या हुआ, हमारा सारा डेटा गलत हो गया। तो दोस्तों याद रखना, एक्सेल में फ्रीज मतलब लॉक करना, सेल को लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना एक छोटा सा एरर और आपका पूरा मेहनत बर्बाद। अब देखो, मेरा आ गया किस दिन कितने बंदों ने लॉग इन किया था। अब इसको थोड़ा सा अच्छा कलर देंगे, बोल्ड भी कर देंगे, इटैलिक। देखो, तो अब मुझे पता चल जा रहा है कि मेरा मंडे को
मंडे नहीं सॉरी संडे 1 तारीख को 4 जन ने ये वाली शिफ्ट में लॉग इन किया था, 4 जन ने इस वाली शिफ्ट में लॉग इन किया था, ठीक है। पता चल जा रहा है, इसमें 10 इसमें 8। तो क्या ये सही है? नहीं, अभी भी गलत है। क्यों गलत है? देखो यहाँ पे क्या है, 10 बजे वाली शिफ्ट में कितने जनों ने लॉग इन किया हुआ है? इतना 10 जन ने, पर यहाँ क्या दिखा रहा है? 4 दिखा रहा है। ये गलत है। क्यों गलत है? तो जरूर हमारा फॉर्मूला में गलती है। और फॉर्मूला में क्या गलती है? देखो, हमने इसका रो भी लॉक कर दिया। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब मेरा यहाँ आ रहा है 2 बजे वाली शिफ्ट को काउंट करना चाहिए, तब भी वो क्या कर रहा है, वो 6 बजे वाली शिफ्ट को इसे काउंट कर रहा है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ से हमें उसके रो को अनफ्रीज करना पड़ेगा। एंड फिर हम कॉपी करेंगे एंड कंट्रोल ऑल्ट वी मार के फॉर्मूला। अब देखो, अब ये 100% सही है। अब देखो 4 10 10 9, देखो अब सही है, ये पूरा अब सही आया है। तो देखना फ्रेंड्स, हमेशा क्रॉस वैलिडेट कर लेना, ठीक है। अब बना के भेज मत देना, क्रॉस वैलिडेट करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैं कुछ भी एक फॉर्मूला में एक चेंजेस की वजह से आपका बहुत गलती हो सकता है। अब हम क्या और देखेंगे, टोटल वीक ऑफ्स, टी ए टोटल वीक ऑफ्स, ठीक है। इसको भी क्या और टोटल वीक ऑफ में हल्का सा ब्राउन कलर दे दो एंड इसको, ठीक है। टोटल वीक ऑफ, अब हम क्या करेंगे, हम चेक कर रहे हैं कि हमारा 1 तारीख को कितने लोग हमारे क्या है वीक ऑफ पे थे। तो हमने क्या किया, पूरा रेंज को सिलेक्ट किया, काउंट इफ फॉर्मूला चलाएंगे, पूरा रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे और क्या लिख देंगे, डब्ल्यू ओ, डब्ल्यू ओ फॉर वीक ऑफ, ठीक है। एंड फॉर्मूला को हमने कॉपी किया, कंट्रोल ऑल्ट वी, ठीक है। देखो तो आ गया कितने लोग हमारे वीक ऑफ पे थे। और एक चीज़ देखो, इसे क्रॉस वैलिडेट हम कैसे कर सकते हैं। देखो मैंने इसको टोटल सिलेक्ट किया हुआ है, 251 दिखा रहा है कि मतलब पूरे मंथ पे 251 वीक ऑफ है। और यहाँ भी देखो, हमने जब वीक ऑफ निकाला था पर बंदे का, जैसे ये बंदे लोग 8 8 दिन वीक ऑफ में थे, तो टोटल मंथ का 251 वीक ऑफ आया था। तो हमें पता चल गया कि हमारा वीक ऑफ एकदम हमने सही निकाला है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या लिखा दूंगा, PL प्लान लीव्ड, मतलब कितने जन मेरे लीव पे थे पूरे मंथ में 30 30 दिन पे कितने जन लीव पे हैं। तो यहाँ पे क्या, बस फॉर्मूला में छोटा सा चेंज करेंगे हम लोग, आ जाएगा PL, तो ऑल्ट वी, फॉर्मूला चेंज किया मैंने, आ गया। देखो यहाँ पे 1 जन था इस दिन 1 जन, तो वो दिखा देगा। इस दिन 2 जन हो रहा, इसलिए 2 दिखा रहा है। देखो 2 जन है इस दिन, तो वो भी शो हो गया। अब क्रॉस वैलिडेट में करूंगा, टोटल क्या बोल के, अच्छा इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जा रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। इसको भी है, टोटल हमारा हेड काउंट, टोटल हेड काउंट हमारा, अब मैं निकाल रहा हूँ कि टोटल हेड काउंट सही है या नहीं, ठीक है। सम
ये तीनों प्लस मतलब ये इतने लोग मेरे मंडे को प्रेजेंट थे, प्लस ये वाला इतने लोग वीक ऑफ में थे, प्लस मेरा जो है प्लान लीव पे जितने लोग थे। इंटर 30 जन आया। मैं ये पूरा फॉर्मूला को ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग नहीं, फॉर्मूला पेस्ट किया देखो, तो मेरा हर दिन 30 जन है कि नहीं। देखो हर दिन 30 जन, क्योंकि मेरा 30 जन तो मेरा हेड काउंट ही है, तो अगर हर दिन 30 आ रहा है मतलब सही है। ये नंबर अगर मिसमैच होता तो मतलब हमारा गलत होता, ठीक है। तो हमें वो पता चल गया। अब आप लोग देखो, अब हमारा ये पूरा रोस्टर रेडी हो चुका है। अब आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। जैसे मंथ आ गया, आप चेंज करोगे जनवरी, आपके पास डेटा रहेगा, देखो पूरा डेटा है। आप इसको हाइड कर देना, आप इसको हाइड कर लेना। जब आप मैनेजमेंट को भेजोगे या किसी को भेजोगे तब आप हाइड कर लेना, अपने पर्पस के लिए वैलिडेट करने के लिए रखना, बट ऐसे हाइड कर लेना। देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है डेटा। इसमें आप अपना, आप खुद से भी बहुत सारा फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आपको कुछ और ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आपको यही टेम्पलेट फॉलो करना है, पर ये एक नॉर्मल स्टैंडर्डाइज, एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट मैंने आपको दिखा दिया कि आप इस तरह से कर सकते हो। आपको वीक ऑफ चेंज करना है कर सकते हो, जैसे मैंने टीम लीडर के बेसिस पे शिफ्ट अलाइन किया है, आप किसी और चीज़ बेसिस पे शिफ्ट अलाइन करना है कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप, आपके पास एक मैंने टेम्पलेट दे दिया है, आप इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हो, या तो यही वाला टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखना, मैं आपको ये पर्सनली सेंड कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं ये सब वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि अगर कोई एक जन भी अगर इस वीडियो से सीख पाए तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, क्योंकि मेरा भी ये इच्छा है कि मेरे से कोई सीखे, आगे जाए, तरक्की करे, क्योंकि हमें भी किसी ने सिखाया है। तो इस तरह बने रहे चैनल पे, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।